नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। इस वीडियो में हम 13 फरवरी 2021 को हमारे देश में विदेशों में जितनी भी घटनाएं घटी उनको रिव्यू करेंगे। देखते हैं सबसे पहली खबर कहां से आती हुई। सबसे पहली खबर आती हुई हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से कि पाकिस्तान की आर्मी ने सक्सेसफुली बाबर मिसाइल का टेस्ट कर लिया गया। ये एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक की है। ठीक है, 450 किलोमीटर अगर कोई टारगेट हो तो ये इसको बहुत ही हाईली प्रिसीशन के साथ हिट कर सकता है। एंड 3 हफ्ते में ये तीसरा मिसाइल टेस्ट था पाकिस्तान आर्मी के द्वारा और इसको लॉन्च किया गया फ्रॉम द मल्टी ट्यूब मिसाइल लॉन्च व्हीकल से। तो याद रखिएगा, बाबर एक मिसाइल है जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क की आर्मी ने लॉन्च किया है। ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर अवे बड़े ही प्रिसीशन के साथ है। थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं कि पाकिस्तान में अगर आप एथनिक डिवीज़न देखेंगे तो सबसे अधिक पंजाबी रहते हैं, पंजाबी के बाद पश्तून, पश्तून के बाद सिंधी। रिलीजन में सबसे अधिक रहते हैं मुसलमान। प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। इनके सेनेट, इनके राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? सादिक संजरानी। और यहाँ के स्पीकर कौन है? असद कैसर, जो कि नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं। जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा गए उसी तरह यहाँ पे नेशनल असेंबली गए, हमारे यहाँ राज्यसभा गए, इनके यहाँ पे सेनेट गए। हमारे लोकसभा के स्पीकर कौन है? हमारे लोकसभा के स्पीकर गए ओम बिरला, यहाँ के हैं असद कैसर। और चीफ जस्टिस हैं गुलजार अहमद। और हमारे देश के कौन हैं? अरविंद बोबते। अगली न्यूज़ आती हुई छत्तीसगढ़ से कि वर्ल्ड बैंक ने इंडियन गवर्नमेंट और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ मिलकर $100 मिलियन के प्रोजेक्ट पर साइन किया है, करार किया है अंडर द चिराग स्कीम। चिराग स्कीम क्या है? चिराग प्रोजेक्ट क्या है? छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड ग्रोथ प्रोजेक्ट, एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट। तो चिराग प्रोजेक्ट के अंडर $100 मिलियन खर्च करेगा वर्ल्ड बैंक अंडर द कि इस प्रोजेक्ट को फुलफिल किया जाए। और ये करार हुआ इंडियन गवर्नमेंट और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ मिलकर। थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बारे में बताता हूँ। छत्तीसगढ़ 6 राज्यों से अपनी बॉर्डर को साझा करता है। कौन कौन से राज्य गए? यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड। कैपिटल है इसकी जुडिशियल बिलासपुर, लेजिस्लेटिव रायपुर। सीएम गए भूपेश बघेल, गवर्नर गए अनुसुईया उके। टोटल 28 जिला है, 11 जिला लोकसभा में, 5 जिला राज्यसभा में। इसकी असेंबली में टोटल 91 सीट गए। और एनिमल गए इसके वाइल्ड वाटर बफेलो। राजनाथ सिंह, जो कि हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में एक वाटर कंजर्वेशन कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है जलाभिषेकम। ठीक है, जिसके अंडर 57,000 वाटर स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे मध्य प्रदेश में। जलाभिषेकम। उड़ीसा की सरकार, जिसके सीएम हैं स्क्रीन पर नजर आते हुए बीजू पटनायक, मतलब ये नवीन पटनायक, मतलब इनके फादर थे बीजू पटनायक। बीजू जनता दल की गवर्नमेंट है यहाँ पर। यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक। और उन्होंने घोषणा की है कि जो भी कोविड वॉरियर हैं, जिन्होंने कोविड से लोगों की जान बचाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनके लिए कोविड वॉरियर मेमोरियल बनाया जाएगा बीजू पटनायक पार्क में, जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। ये बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव माना जाएगा अगर देखा जाए तो। उड़ीसा में दोस्तों 2 नेशनल पार्क हैं। एक का नाम है भीतरकनिका नेशनल पार्क, दूसरी का नाम है सिमलीपल नेशनल पार्क। एक्सिम बैंक, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, ये प्रोवाइड करेगा मालदीव्स को $400 मिलियन की फंडिंग थ्रू लाइन ऑफ क्रेडिट। और किस लिए? टू फंड द ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। माले जो कि मालदीव्स की कैपिटल है। ये जो आपका ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, ये 6.7 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है एंड विल बी द लार्जेस्ट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द मालदीव्स, जो कि
3 नेबरिंग आइलैंड से माले को कनेक्ट करेगा। वो 3 नेबरिंग आइलैंड कौन से हैं? विलिंगली, गुलगीफाहू एंड द थिलाफूसी। इन 3 आइलैंड को कनेक्ट किया जाएगा माले से, माले जो कि मालदीव्स की कैपिटल है, अंडर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। और इसके लिए फंडिंग कौन कर रखा है? एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। थोड़ा सा मालदीव्स के बारे में जानते हैं। कैपिटल है माले, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है दिवेही एंड इंग्लिश, रिकॉग्नाइज लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। रिलीजन है यहाँ पर सुन्नी मुसलमान, सुन्नी मुसलमान यहाँ पे मैक्सिमम लोग रहते हैं। यहाँ के रिलीजन के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, वाइस प्रेसिडेंट फैसल नशीम, स्पीकर ऑफ द मजलिस मोहम्मद नाशीद और चीफ जस्टिस हैं अहमद मुतासिम अदनान। इंडिपेंडेंट कब हुआ? इंडिपेंडेंट हुआ 26 जुलाई 1965 को, ठीक है। एंड टोटल एरिया है 300 किलोमीटर स्क्वायर की, मतलब बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, छोटा सा मुल्क है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सिम बैंक के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। एक्सिम बैंक जो कि 1982 में बना 1 जनवरी को, हेडक्वार्टर गए मुंबई में, एंड इसके सीईओ हैं एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया के डेविड रस्किना, ये इसके सीईओ हैं एक्सिम बैंक के। 1982 में ये बैंक बनी, हेडक्वार्टर मुंबई में है। एक्टर प्रियंका चोपड़ा जोनस, इन्होंने इनकी मेमोर लॉन्च हुई है अनफिनिश्ड, ठीक है। इनकी मेमोर लॉन्च हुई है जिसका नाम है अनफिनिश्ड, और इसको पब्लिश किया गया है माइकल जोसेफ इम्प्रिंट के द्वारा। तो कल को अगर ये सवाल आता है कि अनफिनिश्ड किसकी मेमोर है, तो ये एक्टर प्रियंका चोपड़ा जोनस की है। इसमें उन्होंने अपने 20 साल लंबे करियर के बारे में बताया है। एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने क्या काम किया उसके बारे में बताया है, एंड यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर के तौर पे इन्होंने क्या क्या काम किया इसके बारे में इन्होंने इस किताब में बताया है। इसरो ने ओपन किया गया सैटेलाइट टेस्टिंग सेंटर फॉर प्राइवेट सेक्टर। आपको पता है इसरो हमारे देश की शान है। 15 अगस्त 1969 को इसका जन्म हुआ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, इन्होंने ओपन किया है UR राव सैटेलाइट सेंटर फॉर टेस्टिंग सैटेलाइट डेवलप बाय द प्राइवेट सेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट हिस्ट्री। मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर सैटेलाइट डेवलप करेगी उसको टेस्ट किया जाएगा इसी UR राव सैटेलाइट सेंटर में, जिसको कि इसरो ने ओपन किया है। एंड 2 सैटेलाइट जिसको डेवलप किया गया है इंडियन स्टार्टअप के द्वारा, जिसमें पहला है स्पेस किड्स इंडिया एंड सेकंड वन का नाम है पिक्सल, ठीक है। उसको इसी UR राव सैटेलाइट सेंटर में क्या किया जाएगा, टेस्ट किया गया था, ठीक है, पिक्सल एंड स्पेस किड्स इंडिया। तो अगर कोई भी प्राइवेट सैटेलाइट डेवलप की जाती है तो उसको टेस्ट इसी UR राव सैटेलाइट सेंटर में किया जाएगा, जो कि इसरो का ही पार्ट है। नेशनल वुमेन्स डे 2021 ये मनाया गया। यह वैसे हर साल 13 तारीख को मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है, टू कोमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू, ठीक है, जिनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारत कोकिला भी कहते हैं। इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को, इसीलिए अब 13 फरवरी को हर साल नेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। एंड ये ना ही सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर थी बल्कि पहली वुमेन गवर्नर थी उत्तर प्रदेश की, और क्विट इंडिया मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो 13 फरवरी को हम मनाते हैं नेशनल वुमेन्स डे, और इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है 8 मार्च को। वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है 13 फरवरी को, ठीक है। इसलिए मनाया जाता है टू रिकॉग्नाइज रेडियो एज अ पावरफुल मीडियम विच ब्रिंग्स पीपल टुगेदर फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द ग्लोब टू प्रमोट डाइवर्सिटी एंड हेल्प बिल्ड अ मोर पीसफुल एंड इंक्लूसिव वर्ल्ड। देखिए दोस्तों, जब से इंटरनेट आ गया, जब से टीवी आ गई, उसके बाद कहीं ना कहीं रेडियो खोसा गया। मगर एक वक्त होता था जब रेडियो से ही हम देश से विदेशों से कनेक्ट रहते थे। तो कहीं रेडियो पूरी तरह गायब ना हो जाए, इसीलिए 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो मनाया जाता है, ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि आज भी रेडियो एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है
देश से देशों को कनेक्ट करने का, लोगों से लोगों को कनेक्ट करने का। एंड इस बार का जो थीम था वो था न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2021, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 तारीख को मनाया जाता है, 12 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल इज स्टिमुलेटिंग एंड प्रमोटिंग प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी कॉन्शियसनेस अक्रॉस ऑल द सेक्टर इन द कंट्री। ये नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाने के पीछे का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, ताकि आपका प्रोडक्टिविटी को और क्वालिटी कॉन्शियसनेस को अक्रॉस ऑल द सेक्टर इन द कंट्री को प्रमोट किया जा सके। एंड द मेन observance of the day is to encourage all stakeholders in the implementation of productivity tools and techniques with contemporary relevant themes। और इसको सेलिब्रेट कौन करती है? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, ताकि हिंदुस्तान में प्रोडक्टिविटी के कल्चर को प्रमोट किया जा सके। तो 12 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। तो दोस्तों ये था 13 फरवरी 2021 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दबाकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय।